दोस्तों, बिहार में सेकेंड फेज शिक्षक भर्ती की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है और करीब 70,000 पदों की स्वीकृति जो है कैबिनेट से मिल गई है। इसके लिए अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोस्तों दिसंबर तक आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच बीटेट को लेकर मांग जो है शुरू हो चुकी है। सभी स्टूडेंट की मांग है कि बीटेट का आयोजन कराया जाए, क्योंकि बिहार सरकार यहाँ पे बीटेट अभी करा नहीं रही है। तो अगर बीटेट होता है तो इससे किसको फ़ायदा होगा? जो सीटेट ऑलरेडी पास है, क्या उनको भी देना होगा? सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दूसरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन आने से पहले बिहार टीटी 2023 संभावित है। यानी आप देखिए थे कि अभी जो बिहार एसटीटी का एग्जाम हुआ था, कितना आनंद फानंद में हुआ था। करीब 1 महीने के अंदर सब कुछ यहाँ पे निपट गया। अब उसका जो है रिजल्ट भी आने वाला है और आप बिहार सेकेंड फेज के लिए विज्ञापन देखेंगे तो अक्टूबर में आने वाला है। यह माना जा रहा है कि जैसे पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका सेकेंड फेज की बहाली के लिए विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि बीटेट का आयोजन हो। और बीटेट होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बीटेट इससे पहले भी आपका होता था, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इसके पहले 2017 तक आपके बीटेट होते थे। बीटेट आपका जो पेपर, जैसे आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं समझिए, तो सीटेट अगर आप पास करते हैं जो सेंट्रल का है, उसमें आप अगर 1 to 5 का फर्स्ट पेपर पास करते हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप सेकेंड पेपर पास करते हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप लोगों से बहुत लोग जो है सेकेंड पेपर पास होंगे। वैसे ही बिहार में आइएगा तो बिहार सरकार का जो है टेट एग्जाम होता है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं। जैसे एक आपका बीटेट का पेपर 1 होता है, अगर आप इसको पास करते हैं तो 1 to 5 का शिक्षक बनते हैं। अगर आप पेपर 2 पास करते हैं तो 6 to 8 के टीचर बनते हैं। वैसे ही जब स्टेट आप पास करते हैं तो पेपर 1 पास करते हैं तो 9th 10th के बनते हैं, और पेपर 2 पास करते हैं तो 11th 12th के बनते हैं। तो ये बिहार सरकार की है। हालांकि 2017 के बाद से बिहार सरकार जो है कोई भी टीईटी यहाँ पे एग्जाम नहीं ले रही है, और जो बीटेट का आयोजन है वह बिहार सरकार अभी नहीं करा रही है। और इसके पहले भी उन्होंने कह दिया था कि अभी जो है आपका बीटेट नहीं होगा और जो आपकी बहाली होगी, जैसे अभी आप पीआईटी की बहाली देख रहे हैं तो उसमें आपका सीटेट का ही पेपर वायलेट था। जो सीटेट पेपर 1 पास थे या अपेयरिंग थे उनको ही मौका दिया गया था उसमें। तो वहाँ पे भी बीटेट की मांग की गई थी, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी लगभग सीटेट पास सभी स्टूडेंट थे और वहाँ पे अपेयरिंग वालों को भी मौका मिल गया था, इसलिए वहाँ पे बीटेट की मांग नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 है सीटेट का, आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा कठिन होता है पेपर 1 की तुलना में, और इसमें बहुत कम स्टूडेंट पास है। अब बहुत स्टूडेंट कम पास है तो इसमें रीज़न क्या है कि अब उनका कहना है कि जो पास स्टूडेंट नहीं है तो उनका कहना है कि एक बार फिर से बीटेट अगर हो जाएगा तो हमें भी मौका मिल जाएगा और हम भी जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब सीटेट इसके बाद आएगा तो उसमें अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी उनके माइंड में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो आपका बीटेट होता है उसमें सभी पेपर के लिए होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट होंगे उस सब के लिए होता है। लेकिन आप देखेंगे सीटेट जो होता है, जो चाहे उसका पेपर 2 की बात करें तो उसमें आपका सोशल साइंस का होता है, साइंस का होता है, ठीक है। लेकिन बात की अगर इसमें देखेंगे तो आप इसमें बहुत सारे जो पेपर आपके बचते हैं उसका स्पेशल जो एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होता है, तो कुछ वहाँ पे भी है। उसके आधार पे भी बीटेट की मांग हो रही है। कुछ अलग अलग जो पेपर है उसका एग्ज़ाम हो जाए ताकि उनको भी बहाली में मौका मिले। तो यहाँ पे सभी की मांग है कि बीटेट हो, सभी की बात तो नहीं कहेंगे, और जो अधिकांशतः पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है उनकी तो मांग है कि बीटेट का परीक्षा आयोजन करे सरकार। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम समय में बिहार सरकार जो है बीटेट की ओर ध्यान देगी। अगर ध्यान देती है तो अच्छी बात है, अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार जो है बीटेट के ऊपर ध्यान देगी और आपका बीटेट जो है आपका सेकंड फेज़ की बहाली से पहले कराएगा। हाँ, जो पेपर 2 क्वालिफाई हैं वह 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, उन्हीं को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी वही होता आ रहा है। इसके पहले अगर 6 फेज़ की बहाली देखें तो वहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था, जो सेकेंड पेपर पास थे सीटेट में उन्हीं को मौका दिया गया था। तो वैसा ही कंडीशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बीटेट का आयोजन तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह जो न्यूज़ निकल के आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को अपडेट कर दी जाए कि बीटेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है। आप सभी इसके अंतर को समझ गए होंगे।
मैं फिर से आपको बता दूं कि जो सेंट्रल का होता है सीटेट होता है आपका, वह पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो पास होते हैं वह 1 to 5 में एलिजिबल होते हैं, और पेपर 2 जो पास होते हैं वो 6 to 8 में एलिजिबल होते हैं। वैसे ही बीटेट भी है, बिहार सरकार का है, इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 होता है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। वैसे ही स्टेट होता है, स्टेट जो है बिहार सरकार का ही है, हर सरकार अपना निकालती है। तो स्टेट अगर जो क्वालिफाई होता है पेपर 1 वह 9 to 10, और जो पेपर 2 क्वालिफाई होता है वह 11 to 12 के लिए एलिजिबल होता है। तो यही चीज़ें हैं, और यहाँ पे बीटेट की मांग हो रही है कि बिहार टेट जो है करा लिया जाए, ताकि और भी अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए जो वंचित हैं। हो सके इस बार अपेयरिंग वालों को मौका ना दी जाए, क्योंकि सीटेट का और बीपीएससी का शेड्यूल उस समय मिला था, एक समय पे आया था, इसलिए वहाँ पे मौका दे दिया गया। अब ऐसा नहीं कि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम आज हो जाए और 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आए, 3 महीने बाद रिजल्ट आए, तो फिर सीटेट के लिए तो फिर वहाँ पे अपेयरिंग वालों को मौका देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अब आगे जो भी अपडेट निकल के आएगी आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।